परमेश्वर के नाम की हम महिमा करते हैं। We give all glory and honor to the matchless name of Lord Jesus Christ. उस महान परमेश्वर को एक बार फिर याद करते हुए आज उस परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह और कृपा किया, इसके लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। God has given us yet another opportunity to come in the presence of the Lord. So we give all glory and honor to Him alone. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. आज एक दिन फिर परमेश्वर के सन्मुख में खड़े होने के लिए उसकी कृपा हमारे लिए जीवन में बनी रही, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। Once again we thank God for His grace and mercy that He has given us yet another day. एक नई शुरुआत के साथ आज हम आपके सामने आए हैं With a new beginning we have come before you. और ये आशा जो दिन प्रतिदिन नई होती जाती है, आज सुबह परमेश्वर नई उम्मीद के साथ हमें जागरूक किया है। The hope which is renewing day by day, God has awakened us this morning once again. आइए हम प्रार्थना के साथ इस सेवकाई में सहभागिता लें। With prayers, let's start the worship. नए साल की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें। Let's pray and start the new year. आइए हम प्रार्थना करते समय भाई हरीश प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। Brother Harish will lead us into prayer. आइए हम प्रार्थना करें। नम्र और दीन हो के हालेलुया, अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख जाए हालेलुया, जहाँ हम पर दया होती है हालेलुया। जिस जगह से हम प्रभु यीशु मसीह को पुकार सकते हैं हालेलुया, जहाँ से हमारी आशा हमारा विश्वास बल हम पाते हैं हालेलुया, उस जगह पे आए और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जी 2021 का साल का प्रभु जी पहला दिन हालेलुया, और पहला प्रभु जी इस पहली सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी फिर एक बार प्रभु जी सेवकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब हम श्वेत सिंहासन के बारे में प्रभु जी समझ सीखते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन को सीखते हैं पिता परमेश्वर। अब प्रभु हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया कि प्रभु जी विषय सीखने के लिए पिता परमेश्वर शैतान कई बार कोशिश करता है हालेलुया, मनों को डाइवर्ट करता है हालेलुया मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी हालेलुया शैतान कुछ भी क्यों न करे हालेलुया, विश्वास करते हालेलुया शैतान हारा हुआ हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत नजदीक है पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर की सेवकाई को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज का ये वचन पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, ये प्रभु सच्चा उपदेश पिता परमेश्वर प्रभु जी इस फेसबुक के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, और लोग प्रभु जानने पाए पिता परमेश्वर उस श्वेत सिंहासन हालेलुया, परमेश्वर का न्याय कितना भयंकर हालेलुया, और लोग मन फिरा के पिता परमेश्वर प्रभु जी मसीह के सन्मुख आए पिता परमेश्वर, क्योंकि उद्धार कल नहीं पिता परमेश्वर, उद्धार का दिन आज है पिता हालेलुया, अनुग्रह का समय आज है पिता परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर वचन सुनते पिता परमेश्वर, अब प्रभु जी हमारे दिलों को तैयार कर पिता परमेश्वर, हमारे मनों खोल पिता परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, ए प्रभु जी हमारी ताकत से नहीं पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि और कुवत से नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी वचन करेगा परमेश्वर की मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर उस पवित्र आत्मा का अद्भुत अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर उनकी आत्मिका को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, वो मसीह के प्रेम को पिता परमेश्वर, मसीह के न्याय को पिता परमेश्वर, मसीह ने केवल एक कामों को जानने के लिए पिता परमेश्वर कई लोगों से आज बातें करे पिता परमेश्वर, लोग मसीह के ओर सच्चे दिल से आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि वही हमारा उद्धार है हालेलुया, वही हमारी आशा हालेलुया, वही हमारा हालेलुया, वही हमारी छुपने की जगह हालेलुया। मेरे परमेश्वर आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर प्रार्थना करें पिता परमेश्वर दास के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर प्रभु जी पिता हालेलुया अब पवित्र आत्मा उनमें होकर आज हमसे बातें करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु अपने दास को प्रभु हालेलुया शरीर प्रभु पाँव से लेकर शरीर के प्रभु सर के बाद में पिता परमेश्वर अब पवित्र आत्मा का अभिषेक करे पिता परमेश्वर, आत्मा और शरीर में बलवंत करे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु उनके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर और प्रभु आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। और ये वचन पिता परमेश्वर जो कड़वा है पिता परमेश्वर समझने के लिए प्रभु कठिन है पिता परमेश्वर, और प्रभु बड़े ही के साथ पिता परमेश्वर आज दुनिया के कोने कोने में पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर प्रभु जी हर एक बाधाओं को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, शैतान के पीछे जालों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, शैतान के अंधकार ताकत को खोल लिया, उसके पीछे जालों को लिया, अगर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से लिया
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक अंधकार की ताकत हम बांध के हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपने हमें अधिकार दे दिया परमेश्वर, वचन का दे दिया परमेश्वर, जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, उस अधिकार के आपने अधिकार दे दिया परमेश्वर। अब जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तुम खोलोगे उसमें खुल जाएगा। और कई बंधन भी आप खुलने पाएगा परमेश्वर, और कई बंधन खुलने पाएगा परमेश्वर, और कई ताकतें दिया परमेश्वर, आसमानी ताकतें दिया परमेश्वर, अंधकार की ताकतें दिया परमेश्वर, आज वचन के द्वारा अधिकार के द्वारा बांध दी जाएगी परमेश्वर, ताकि मसीह का महिमा प्रभु जी, अब मसीह का आत्मा की छाया दिया परमेश्वर, सुनने वाले के हर एक की जीवन में काम करने पाएगा परमेश्वर, अनुग्रह करने के परमेश्वर। हालेलुया, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, और सीधा दासी को आपके हाथ में सौंपते दिया परमेश्वर प्रभु जी, ओ अच्छा वो बुद्धि और समझ दीजिए दिया परमेश्वर, जैसा प्रभु जी अपने दास प्रमोशन प्रचार कर दिया परमेश्वर, वैसा ही दिया परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जी आत्मा का अभिषेक करके ट्रांसलेट करने के लिए दिया परमेश्वर, आप उन दासी को पवित्र आत्मा का अभिषेक कर दिया परमेश्वर, उनको होठों को छुए दिया परमेश्वर, उनका बुद्धि को छुए दिया परमेश्वर, लहू के बारे में दास को रखे दिया परमेश्वर, अति सेवकाय में प्रभु जी बहुत बड़ा काम होने पाएगा परमेश्वर, समय बहुत कम है पिता परमेश्वर, और अभी भी हम तैयार नहीं है पिता परमेश्वर, कहीं ऐसा न होगा बने कि लूट की पत्नी की समझ पिता परमेश्वर, हम पीछे हट जाए पिता परमेश्वर, ऐसा किसी के जीवन में न हो पिता परमेश्वर। अब प्रभु हमें तैयार कर पिता परमेश्वर, याव के साथ पिता परमेश्वर, अब बल के ऊपर बल पाते हुए पिता परमेश्वर, अब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हुए पिता परमेश्वर, संकट और दुख क्लेशों में पिता परमेश्वर, तंग निराश में पिता परमेश्वर, दूर उठा के मसीह के पीछे होने के लिए पिता परमेश्वर, हम सभी को अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, क्योंकि सच्चा रास्ता ये पिता परमेश्वर, सचेत वाले चल नहीं रास्ता पिता परमेश्वर, तंग रास्ते में चल नहीं रास्ता पिता परमेश्वर, तो जीवन की ओर पहुंचता पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, हमारे साथ कई लोग चल तो गए पिता परमेश्वर, लेकिन पीछे हट गए पिता परमेश्वर, अब प्रभु जी हर एक को प्रभु पीछे हट गए लोगों, हर एक हम प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, अब प्रभु आप अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, इस प्रभु जगह को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर, चारों तरफ होने के लिए पिता परमेश्वर, आपके स्वर्ग पिता परमेश्वर, नंगी तलवार लेके खड़ा होने के लिए पिता परमेश्वर, वचन करो हर एक ताकतों को बांध करेगा परमेश्वर, धमकाने करेगा परमेश्वर, प्रभु जी हम सभी को सहायता करेगा परमेश्वर, अपने दास को तेरे बात आगे लोगों में छुपा देगा परमेश्वर, ऐसी बुजुर्ग वाचा देगा परमेश्वर की आपके नाम की महिमा होगा परमेश्वर, अभी के नाम को ऊंचा किया जाएगा परमेश्वर, जो सब नाम में ऊंचा है पिता परमेश्वर, जो सब नाम अलग है पिता परमेश्वर, उसी नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा करे कृपा करेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में है पिता परमेश्वर, हमारे बीच में पिता परमेश्वर वायदे के अनुसार पिता परमेश्वर, जहाँ दो या तीन में नाम इकट्ठा हो उनके मैं बीच में होता हुआ गया, आज की उपस्थिति पर आपने बने रहने की सहायता कर दिया परमेश्वर, कोई आत्मा का अभिषेक बने रहने की सहायता कर दिया परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा पानी के मंडरा कर दिया परमेश्वर, वही आत्मा पूरे हमारे को मंडरा में दिया परमेश्वर, प्रभु जी स्वतंत्र होने जाए दिया परमेश्वर, अभिषेक प्रभु जी अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ दिया परमेश्वर, आज हर एक अभिषेक को बंधन टूट जाएगा परमेश्वर, नया साल दिया परमेश्वर, नया समर्पण दिया परमेश्वर, नया विश्वास दिया परमेश्वर, नई आशा को लेके दिया परमेश्वर, मसीह के जय लाल तक पहुंचने के लिए दिया परमेश्वर, मसीह के सौ में बढ़ने के लिए दिया परमेश्वर, मसीह का स्वरूप और समाधान में होने के लिए दिया परमेश्वर, हर एक को कृपा करे दिया परमेश्वर, आप अनुग्रह करे दिया परमेश्वर, फिर एक बात होगी आपको आपके हर एक लोग आपके हाथ में सौंप देगा परमेश्वर, हम धन्यवाद के सारे बातों के लिए परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुनी, धन्यवाद करते देगा परमेश्वर, सारा आदर और महिमा आप ही को देते हुए मांगते प्रभु यीशु मसीह नाम में सुनो और दया से ग्रहण करो। आमीन। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम में से हर एक जन धन्यवाद करें परमेश्वर के इस नए साल के लिए दिए हुए उपकारों के लिए, हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु का हम धन्यवाद करें, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। We give all glory and honor to the matchless name of Lord और आज Jesus की Christ. सुबह में एक बार फिर यहोवा परमेश्वर के पवित्र चरणों में झुकने के लिए जो सौभाग्य परमेश्वर ने दिया, उसके लिए पिता परमेश्वर का तहे दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं। We thank thee, O Lord Almighty, for giving us yet another opportunity to come before His presence. हम मिट नहीं गए, यही
यहोवा परमेश्वर की करुणा और दया है। We are not dead and gone. It is the mercy of the Lord. पिछले साल जो महामारी हमारे मनुष्य जीवन के ऊपर आई थी, उससे परमेश्वर ने बचाकर आज एक नई सूरज, एक नई रोशनी को दिखाया है। यही वो गवाही है कि वो हमें अब तक बचाकर रखा और हमें संभाल कर लेकर चलता आया है परमेश्वर। God has protected us and has kept us from all the pandemic that has destroyed the entire world and created an havoc. But God has still protected us. It is only and purely by the grace and mercy of the Lord. ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया है जो हम यहाँ तक खड़े हैं। This is purely the grace and the mercy of the Lord that is इसलिए हम standing पिता here. परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हम पर अनुग्रह किया, कृपा किया और दया किया, और आज 2021 में पहले तारीख में हमें खड़े होने का परमेश्वर ने सौभाग्य हमें दिया है। Let's thank God that He has given us the opportunity to enter into this new year of 2021, so that we are standing in the first day and glorifying the name of the Lord. और इस साल की शुरुआत से पहले परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, उस वचन को पढ़कर हम आगे की सेवकाई की ओर जाएंगे। The word which God has given for this new year 2020, we would read that first and we go ahead. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of भजन the संहिता Lord. 84 उसका 4 से लेकर 7 तक। Psalms 84 verses from 4 through 7. भजन संहिता जबूर 84 का 4 से लेकर 7 तक यूं लिखा है। Psalms 84 4 through 7 says, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उब जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Blessed are those who dwell in your house, they will still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pool. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। Blessed are those who dwell in your house, they will still be praising you. आइए हर एक परमेश्वर के भवन में वास करने वाले हर एक भाई बहन हालेलुया अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, ऊंची स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ करें, ऊंची तारीफ करें, तमजीद करें, उसके नाम को शुक्रिया अदा करें ऊंची आवाज के साथ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्रिया, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरे स्तुति निरंतर करते रहेंगे। Blessed are those who dwell in your house, they will still be praising you. वचन को शुरुआत करने से पहले एक बार फिर मसीह उपासना कलीसिया के तरफ से हर एक विश्वासी भाई बहन को, हर एक मनुष्य जाति को, हर एक जनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में इस साल की नई सुबह में हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की मैं आप सबों को पेश करता हूं। Even before we start the word, we want to greet you from Masih Upasana Church humbly, and we want to greet you all those who are listening to the sermon today. We want to greet you all from the brethren of the church and from all those who have gathered here, so that we glorify the name of the Lord together. Happy New Year. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. नए साल की मुबारकबाद। Happy New Year. नए साल की मुबारकबाद। Happy New Year. और इस साल परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। May God bless you all immensely this year. आसमानी बरकतों से परमेश्वर आपको मामूर करे। May God bless and shower His blessing from heaven. और परमेश्वर आपके साथ निरंतर बना रहे। Amen. And may the Lord God dwell with you. इस वचन की गहराई की ओर अब जाएंगे। Let's go into the deeper understanding of the word of वचन God. कहता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरे स्तुति निरंतर करते रहेंगे।
the word says, "Blessed are those who dwell in your house; they will still be praising you." परमेश्वर के भवन में रहने वाला हर एक शख्स धन्य है। Those who dwell in the house of the Lord, they are blessed. वो सौभाग्यवान मनुष्य है जो परमेश्वर के भवन में वास करता है। They are really blessed, the one who dwell in the house of the Lord. कई बार हम परमेश्वर के भवन में रहना, हम समझते हैं कि कोई दीवार के अंदर रहना। मेरे अजीजों, परमेश्वर के भवन के में रहना, इसका अर्थ है उसकी आज्ञाओं और उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना। Many a time we think that dwelling in the house of the Lord means it is just the boundary of some wall, or it's a man-made house, but it is not so. It is that we should dwell in the house of the Lord means we must be in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, We must be in the presence of the Lord. परमेश्वर के वचनों के अधीन में रहना, We must be under the submission of the word of परमेश्वर के God. नियम और आज्ञाओं को मानना, We must follow the commandments and the ordinances of the Lord. परमेश्वर की अगुवाई में चलना, And we must be under the leading of the Lord. चाहे वो कोई भी रास्ता हो, उस पर परमेश्वर की अगुवाई को मानते हुए विश्वास के साथ चलना। No matter what is the way, we must follow the commandment from the Lord and walk in His leading. चाहे ये अनुभव कड़वा हो और चाहे वो अनुभव मीठा हो, कोई भी अनुभव क्यों ना हो, प्रभु के साथ निरंतर चलते रहने का अनुभव ही परमेश्वर के भवन में रहने को दिखाता है। It doesn't matter how the experience is, it could be bitter or it could be good, but we must walk as per the leading of the Holy Spirit. कई बार हो सकता है खुदा के घर में रहना एक कड़वा अनुभव हो, कड़वा तजुर्बा हो जाए, Many times we might feel it is bitter to be in the presence of the Lord. लेकिन वो कड़वापन भी हमारे लिए अच्छा है, But that bitterness is good for us. क्योंकि कड़वा ही हमारे अंदर के जहर को जलाता है। Because the bitter thing kills the poison in our life. भजन संहिता 65 का 1 कहता है, भजन संहिता 65 का 1, Psalm 65:1, Psalm 65:1. हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। Praise is awaiting you, O God in Zion, and to you the vow shall be performed. परमेश्वर के भवन में रहना और उसकी स्तुति निरंतर करते रहना दिखा रहा है। It is showing here that we must be dwelling in the house of the Lord. We must praise Him continually. स्वर्ग सियोन में हमें निरंतर परमेश्वर के भवन में वास करते समय उसकी स्तुति और आराधना करने का बहुमूल्य अवसर हमें मिलेगा। When we go to Zion, the heaven, we will have the opportunity to praise the Lord forever and continually. भजन संहिता 84 का 2 और 3 कहता है, Psalms 84 verse 2 and 3 says, 84 का 2 और 3, Psalms 84 verse 2 and 3 says, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। उसका 2 और 3 कहता है, सॉरी, भजन संहिता 84 का 2 और 3, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीविते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरवों ने अपना बसेरा और शुभबिनियों ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. भजन संहिता 84 का 10 पढ़ेंगे, If you read Psalms 84 verse 10, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन में डेवड़ियों में खड़ा रहना कहीं मुझे अधिक भावता है। For a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. वहां फिर से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्ट के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। For a day in your court is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. 2021 में परमेश्वर की आत्मा हमें से कहती है, The Spirit of the Lord says in 2021, कई ऐसे कड़वे अनुभव भी हमारे जीवन में आएंगे, there might be some bitter experience also. जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक नया जो कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन आने से वजह से बहुत सारा लोगों के बीच में खलबली मची हुई है।
There is lot of havoc between in people because of the new strain of coronavirus. ये एक नया कड़वा अनुभव हमारे लिए है। This is another bitter experience for us. नया साल शुरू हुआ है, कड़वाहट के साथ शुरू हो रहा है। The new year has begun with little bit of bitterness. लेकिन आप ध्यान रखिए मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, मारा का कड़वा पानी को भी परमेश्वर मीठा करके हमें पिलाता है। So when we walk with the Lord, even the water of Mara, the bitter water, becomes sweet for us. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. जो वर्षा परमेश्वर हमारे ऊपर करने वाला है, वो वर्षा मीठे पानी का वर्षा है। The rain that God is going to shower upon us, it's a rain which is sweet. हम नीचे चलते समय मारा का पानी, कड़वा पानी या वो नमक का पानी पड़ा जिसे हम पी नहीं सकते, लेकिन स्वर्गीय अनुभव, स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय प्रकाशन के साथ हमें परमेश्वर तृप्त करता हुआ सियोन के मार्ग में मरुभूमि से होते हुए हमें लेकर चलने वाला परमेश्वर है। While we look down, we see the bitter water, but from the heaven, God will pour out the heavenly manna, through which we will be able to withstand all the wiles in the wilderness. इसीलिए हमें परमेश्वर के भवन में निरंतर रहना बहुत जरूरी है। That's why it is very important for us to dwell in the house of the Lord. क्योंकि परमेश्वर के भवन की डेवड़ी से ही हमारे जीवन में वो ठंडा और मीठा पानी परमेश्वर में प्रदान करता है। For dwelling in the house of the Lord and from His court alone we can receive the sweet water. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the कई Lord. बार हमारे जीवन में पिता के घर में रहना कड़वा अनुभव होता है, इसलिए कई लोग भाग जाते हैं उस अनुभव से। There are sometimes we feel that staying in the house of the Lord or staying in the house of my father is a bitter experience. That's why we run away. हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं, पिता के घर में रहने का अनुभव को उसने छोड़कर उसने अपने मित्रों के साथ जाकर रहना उसे अच्छा लगता था। When we see the life of prodigal son, we see that he left the house of the father and he went to be with his friends. और जब वो अपने पिता को छोड़कर जब वो बाहर गया, उसके पास धन संपत्ति खत्म हो गई और वहां पे अकाल पड़ा, तब उसे याद आया कि मेरा पिता का घर इन सबों से कई गुना अच्छा है। When he had friendship with his friend, he lost all his money, he faced the famine in the land, and then he realized that my father's house is much better than anything कई else. बार पिता का घर कड़वा होने के बावजूद भी हम ये जानते हुए कि पिता का घर में आशीष है और वही हमारे लिए सही स्थान है, उसे छोड़कर जब बाहर जाते हैं तो हमें अंधकार की शक्तियां हमें वो परेशानी में डाल देती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। Many a time we also run away from the presence of the Lord and from the house of the Lord without knowing what will be the consequences. But when the darkness of this age surrounds us, then we realize the importance of the Father's house. हमारे जीवन में पिता परमेश्वर के भवन में रहना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, उसके वचन की अधीनता में चलना ही हमारे लिए वो दाख मधु का अनुभव है, वो मधु वो हनी का अनुभव हमारे जीवन में है, वो जो एकदम पवित्र और मीठा अनुभव जो हमें परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्राप्त होता है। To dwell in the house of the Lord, to be under the subjection of the God and to be led by Him always is the experience of the honey that we receive in the camel. क्योंकि परमेश्वर का भवन विश्राम स्थान है हमारे लिए। For the house of the Lord is a resting place for और us. परमेश्वर ने वाचा किया है, परमेश्वर ने अहद भी किया है कि मैं अपने विश्राम स्थान में तुझे आशीष दूंगा। For God has made a covenant with us that He will give us a resting place and He'll bless us. और वो there. जाति जातियों के लिए विश्राम स्थान है। For generation He is a resting place. यशिया 56वां अध्याय उसका 4 से लेकर 4 और 5 पढ़ेंगे। Isaiah chapter 56 verses 4 and 5. क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम स्थान को मानते और जितने बात से वो प्रसन्न रहते हैं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उसको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी न मिटाया जाएगा। For thus says the Lord to the eunuchs who keep my Sabbath and choose what pleases me and hold fast my covenant. Even to them I will give in my house and within my walls a place and a name better than that of sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. यहाँ पे जो लिखा है कि वो जो खोजे मेरे विश्राम स्थान को मानते हैं, Here as it is written here, to the eunuchs who keep my Sabbath. उसका मतलब यह है वो कौन है?
Who are these? और ये कौन है? Who are these? ये वो हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करके अलगाव का जीवन जी रहे हैं। These are the ones who have separated their life as per the true doctrine, true word of God, and they are living a life of separation. परमेश्वर की ओर ताकते और निहारते हुए, उसकी ओर देखते हुए, उसके वचन के अनुसार चलने वाले जीवन के लोगों को परमेश्वर बता रहा है यहाँ पर। These are the people who are separated unto the Lord, and they always committed their life unto the Lord, and they look towards the Lord. This is the life which God is talking here. संसार से अलगाव किए हुए लोग, अलग किए हुए लोग हैं ये। These are the people who are separated from the world. और परमेश्वर वचन कहता है मैं उनसे प्रसन्न हूँ, And the word of God says that it pleases me, क्योंकि वो वही अपनाते हैं जो परमेश्वर को भाता है for they hold fast my covenant, और मेरी वाचा का पालन करते हैं, and they follow my commandments, और उन्हें मैं आशीष दूंगा, उत्तम से उत्तम बातों को मैं उनको दूंगा। and I will bless them, and they shall never be cut off. जिस प्रकार ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़कर चला गया, As prodigal son left his father, उसका जो बड़ा भाई घर में था, the elder brother was at home with उसके his अंदर क्या father. चाहत थी? What was the desire of this मेरे elder पिता brother? ने भी मेरे लिए कोई बछड़ा नहीं काटा। That my father has not even cut a lamb for me. जो अभिलाषा उसके छोटे भाई के अंदर थी, वही अभिलाषा बड़े भाई के अंदर में भी थी। The same desire which was dwelling in the heart of the younger child of this father was also in the heart of the older child. परमेश्वर के भवन में रहने वाले हर एक विश्वासियों को ये चाहिए, परमेश्वर के वचन में भवन में रहने वाले हर एक प्रभु के दास को ये चाहिए कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में खुश रहे, ना कि अपनी इच्छा को पूरी करने में खुश रहे। Those who dwell in the house of the Lord, be it a servant of God or any believer, our desire must be to please the Lord and not anyone else. क्योंकि वचन में कहता है, प्रभु वचन कहता है, परमेश्वर का भवन प्रार्थना का भवन है। For the word of God says the house of the Lord is the house of prayer. प्रार्थना का भवन है। It's a house of prayer. यशायाह 56 का 7 में हम पढ़ते हैं, When we read Isaiah chapter 56 verse 7, उसको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, उसके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all the nations. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of परमेश्वर God. का घर, परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। The house of the Lord will call the house of prayer for all प्रार्थना nations. का घर कहलाया जाएगा। It will be called the house of जहाँ prayer. से प्रार्थनाएं उठती है वो घर कहलाया जाएगा। It is the prayer. It is the house from which the prayer arises. जहाँ परमेश्वर की स्तुति उठती है वो घर कहलाया जाएगा। It is the house which from where the praises arise. जहाँ परमेश्वर की आराधना उठती है वो घर कहलाया जाएगा। It is a place where the worship of the Lord arises. जहाँ से परमेश्वर की महिमा उठती है वो घर कहलाया जाएगा। It is a place where the name of the Lord is being glorified. जहाँ से विश्वास योग्य लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जो जयवंत प्रार्थना जीवन है, वहाँ परमेश्वर परमेश्वर भवन कहलाया जाएगा। The victorious prayer life of the saints, where they dwell, that place will be called the house of prayer. परमेश्वर के भवन में रहना अगर कड़वा अनुभव है तो If dwelling in the house is a bitter experience, हम स्तुति और आराधना और परमेश्वर की महिमा देते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, then we must give glory and praise to the Lord and go forward. क्योंकि हम मत्ती 7वां अध्याय उसका 13 और 14 में पढ़ते हैं। इस परमेश्वर के भवन में रहने का एक अनुभव वहां बताता है परमेश्वर वचन। In Matthew chapter 7 verses 13 and 14, we read about an experience of dwelling in the house of the Lord. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. परमेश्वर के भवन में रहने का अनुभव बांधा हुआ अनुभव को दिखाता है। It is a bonded experience to be in the house of the Lord. पवित्र आत्मा के द्वारा बांधा हुआ अनुभव है। It is bonded by the Holy Spirit. परमेश्वर के वचन से बांधा हुआ अनुभव है। It's an experience which is bonded by the word of the Lord. परमेश्वर की आज्ञा और नियमों से बांधा हुआ अनुभव है।
it is the experience which is bound by the word of the Lord and by His commandments. यूहन्ना 21वां अध्याय उसका 18वां वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read Gospel of John, chapter 18, verse 21. 21 verse 18, Chapter 18, 21, verse 18. जो यूहन्ना 21 का 18, 21, verse 18. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहता वहां तुझे ले जाएगा। Most assuredly I say to you, when you are younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. ये जीवन है परमेश्वर के भवन में रहने का अनुभव। This is the experience of being in the house of the Lord. अपने मन मर्जी के अनुसार भाग कर दौड़ कर अगर आप जीवन बिताना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के भवन में नहीं, आप परमेश्वर के भवन से बाहर हैं। If you want to live your life in your own way, then you are not in the house of the Lord, you are outside. पवित्र आत्मा के द्वारा बांधा हुआ जीवन होना है, Our life should be bounded by the Holy Spirit. क्योंकि हम मरुभूमि में चल रहे हैं। For we are walking in the wilderness. और जो संसार में एंजॉय करना चाहते हैं वो कभी मरुभूमि के और देखते भी नहीं और चल नहीं पाते, For those who are walking in this world, they cannot walk in the wilderness. क्योंकि वो मिस्र में है। For they are in the Egypt. हमारी बुलाहट मिस्र नहीं है, Our calling is not for the हमारी Egypt. हमारी बुलाहट मिस्र से बाहर निकलकर कनान पहुंचने की है। Our calling is to come out of the Egypt, walk in the wilderness and go to Canaan. और हम बियाबान में चलते समय प्रतिदिन का मन्ना, सियोन से मन्ना खाते हुए प्रभु की ओर ताकते हुए हमें मरुभूमि के रास्ते को पूरा करके कनान पहुंचना है। For every day of the wilderness, we need to ask grace and the manna from the heaven, and by His grace alone we can walk in this wilderness. हमें विलाप वाले तंबू में रहना है, We need to dwell in the tabernacle, ना कि फेरोन के महल में, not in the palace of Pharaoh, ना कि सुलेमान के लेबनान के वैभव के महल में, not in the palace and the prosperity island of Mountain. Solomon, mountain of प्रॉस्पेरिटी माउंटेन ऑफ सोलोमन। praise the Lord. हालेलुया। हमें वहां से निकलकर बियाबान से होते हुए, हमें मरुभूमि से होते हुए उस पगडंडी को हासिल करते हुए धीरे धीरे प्रभु के पीछे कलवरी क्रूस को उठाकर नम्र और दीन होते हुए यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हम चलते रहें। We need to come out from the land of Egypt. We need to walk in the narrow gate in the wilderness. We need to walk with the Lord Jesus Christ, and we need to enter the Canaan. इब्रानियों की पत्री Book of Hebrews, 12 अध्याय chapter 12, 1 और 2। 1 and 2. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 और 2। Book of Hebrews, chapter 12, verse 1 and 2. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसकी आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. परमेश्वर के भवन में रहने का एक और अनुभव यह है कि परमेश्वर की ओर ताकते रहना। To dwell in the house of the Lord means it is an experience of looking unto Jesus. और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें उस दौड़ में निरंतर दौड़ते ही रहना है। वो अनुभव है परमेश्वर के भवन में रहना। We need to lay aside the sin as which so easily ensnares us, and we need to run with endurance the race that is set before us. विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते हुए हमें इस दौड़ को पूरा करना है। We need to look unto the author and the finisher of our faith, and we need to walk परमेश्वर के behind नाम him. की महिमा हो। Praise be to the holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुद परमेश्वर के भवन में रहने का अनुभव मेरे अजीजों अगर कड़वा भी है तो हम उसे खाते हुए चलें, क्योंकि कड़वा साग पात खाकर ही इस्राएली लोग
मिस्र से बाहर निकले थे। If we have a bitter experience in the house of the Lord, then we must continue to eat the bitter herbs which Egyptian or which Israelites also ate when they came out from the land of Egypt. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. भजन संहिता 84 का 5 वचन हम जब पढ़ते हैं, When we read Psalms 84 verse 5, it क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिसको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। Psalms 84 verse 5 says, Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, तुझसे शक्ति पाता है। क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। Blessed is the man whose strength is in you. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the सो Lord. मेरे अजीजों, जहां वचन में लिखा हुआ है निरंतर परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ पाते आगे चलना, Where it is written in the word that we need to get the strength from the Lord alone. चौथे वचन में लिखा हुआ था कि परमेश्वर के भवन में रहना और निरंतर स्तुति करते हुए हमें उसके भवन में रहना है। The verse 4 of 84 of Psalm says that we need to be continually dwelling in the house of the Lord and we must praise Him. लेकिन 5वें वचन में कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। But verse 5 says, Blessed is the man whose strength is in you. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of परमेश्वर से शक्ति पाते हुए इस रास्ते पर चलना है। We need to get the strength from the Lord and we need to walk. दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, 2 Timothy chapter 2 verse 1 says, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है बलवंत होता जा। 2 Timothy chapter 2 verse 1 says, You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. परमेश्वर के अनुग्रह से बल प्राप्त करते जा। Be strong in the grace that is in Christ Jesus. क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। लिखा है वो शक्ति किस प्रकार पाता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर ही शक्ति पा सकता है। It is written that blessed is the man whose strength is in you. So how to gain that strength? The strength comes from the grace of the Lord Jesus और जब हम Christ. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह को प्रदान करता है। And when we stand in the presence of the Lord, God gives us His grace. इफिसियों 3 का 16 कहता है Book of Ephesians chapter 3 verse 16 says, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. पवित्र आत्मा से बलवंत होते जाना है। We need to be strengthened with the Holy Spirit. भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होना है, वो आत्मा से बलवंत होना है। Strengthened with might through His Spirit in the inner man. पवित्र आत्मा ने हमारे भीतरी मनुष्य को वचन खिलाना है। For the Holy Spirit alone can feed the inner man. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the Holy name of अनुग्रह God. से बल प्राप्त करना है। To get the strength by grace. फजल, खुदा के फजल से हमें ताकत और कुव्वत हासिल करना है। But we need to gain strength by the grace of the Lord. खुदा के रूह से ताकत को हासिल करना We है। need to gain strength by the Holy Spirit. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of परमेश्वर God. के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy अनुग्रह name of को God. प्राप्त करके हमें बल को हासिल करना है। By receiving the grace, we need to strengthen ourselves. नहमया 8 का 10 कहता है, The book of Nehemiah, chapter 8, verse 10 says, फिर उसने उससे कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो और जिसके लिए तुम तैयार नहीं हुआ उसके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। Then he said to them, Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portion to those for whom nothing is prepared, for this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the परमेश्वर के Lord. नाम की महिमा हो, Praise the Lord. क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु का दिन है। For today is the day of the Lord. आज का दिन हमारे प्रभु का पवित्र दिन है। For today is the
the day of the Holy और Lord. उदास मत रहो। We should not be sorrowful. शैतान उदास करने की कोशिश करेगा तो भी हम उदास नहीं होना है, Satan wants to make us sad, but we should not be क्योंकि sad. यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is our strength. यहोवा का आनंद हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is our strength. यहोवा का आनंद हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is our strength. यहोवा का आनंद हमारे लिए दृढ़ गढ़ है मेरे The अजीजों। joy of the Lord is our strength. उसके डेवड़ी पर खड़े होकर हम आनंद से हरे स्तुति और जय जयकार करते रहें। We can stand on the courts and we can praise Him forever. इसीलिए पौलुस फिलिपियों 4:4 में कहता है, That's why in Philippians 4 verse 4 Paul says, फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहता है, Philippians 4 verse 4 Paul says, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of पौलुस God. और सिलास कारागृह में पड़े हुए हैं, Paul and Silas are found in the बंदीगृह में पड़े हुए हैं। They are in the prison. वहां चारों तरफ से वहां पे अंधेरा ही अंधेरा है। There is darkness all around. सब लोगों ने उन्हें मारा कूटा और अंदर काट में लगाकर ठोक कर उन्हें फेंक दिया। They have been bounded and they have been thrown in the dark तो prison. अवस्था और परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर कोई आराधना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त करके पौलुस और सिलास दोनों परमेश्वर की ऊंची स्तुति कर रहे थे वहां पर। The circumstances does not ask them to or prevail them to worship, but Paul and Silas, they are looking unto the Lord and they are praising in the prison. हमें परमेश्वर ने निराश होने के लिए नहीं, लेकिन लड़कर जय प्राप्त करने के लिए बुलाया है। For God has not called us to be sorrowful, but He wants us to gain strength and fight and become victorious. हमारी सहायता संसार से नहीं मेरे अजीजों, लेकिन हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। For our strength does not come from the world, our strength comes from the Lord. परमेश्वर हमें स्थिर और मजबूत करता है। God only can strengthen us. हमें शांत नहीं रहना, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वीरता को हासिल करके, बल को हासिल करते हुए, अंधकार की शक्तियों को कुचलते हुए हमें परमेश्वर की महिमा करते हुए साल में आगे बढ़ना है। We should not be quiet, but we should praise Him aloud so that we can glorify His name and we can become victorious in this new year. इसीलिए वचन में कहता है, निरंतर परमेश्वर से शक्ति पाते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। That's why the word of God says, by gaining the strength and the joy from the Lord, we should praise Him and adore Him. और इसी तरह सियोन की सड़क की हमें सुधि रहना है। That's how we need to have इसी तरह हमें सियोन के सड़क की सुधि रहना है। That's how we need to have the concern for the Zion. उसका 6वां वचन में लिखा हुआ है, It says in verse 6. वे रोने की तराई में जाते हुए सोते का स्थान बनाते हैं। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pool. रोने की तराई, The valley of Baca. इसे इब्रानी भाषा में बाका की वादी कहा गया है। In Hebrew, it is called the valley of Baca. बाका की वादियों में मेरा अजीजों रोना और दांत पीसना और दुख और परेशानियां हैं। In the valley of Baca, there is weeping and gnashing of teeth. कई ऐसे अवस्था हमारे जीवन में आएंगे कि हमें बाका की वादियों से जाना पड़ेगा। There might be many circumstances in which we may have to go through the valley उस of समय Baca. परमेश्वर के अधीन होकर पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर अगर हम उस वादियों से गुजरते हैं तो वो वादियों में परमेश्वर हमें आशीष देकर वहां से बाहर निकालता है। And in this valley of Baca, if we ask for the strength from the Lord, we get His grace, then God alone will lead us in प्रभु this. यीशु मसीह भी इस संसार में यूहन्ना 17:4 कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा थी उन सारी इच्छाओं को बका की वादियों में पूरा करके परमेश्वर की महिमा किया है। Lord Jesus Christ Himself has fulfilled all the will of the Lord, and He has glorified the Lord in the valley of Baca. उस यूहन्ना 17:4 कहता है, The Gospel of John 17 verse 4 says, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do.
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name. जो काम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया वो सारे काम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। All the work that was bestowed upon Jesus Christ, He fulfilled everything. 2020 में परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसी ही एक रोने की तराई, दुख की तराई, बका की वादियों से परमेश्वर ने हमें गुजरने के लिए मौका दिया। In 2020, God has given us the opportunity to walk through the valley of Baca. और बका की वादी ने क्या दिखाया? जब ये कष्ट की और दुख की और परेशानी और मुसीबतों की ये तराई है तो इसमें नम्र और दीन और हलीम होकर खुदा के सामने चलना है। But while we have walked through the valley of Baca, God has also taught us to be humble and to really bow before Him and walk with Him. यूहन्ना 12 का 27 में यीशु मसीह ने कहा, John chapter 12 verse 27, Lord Jesus Christ says, अब मेरा जी व्याकुल है, इसीलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं क्योंकि मैं इस घड़ी का इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. प्रभु यीशु मसीह का जी वहाँ व्याकुल है। For the soul of Jesus Christ is troubled. बका की वादी में कई बार हमारा मन व्याकुल हो जाएगा। In the valley of Baca, many a times our soul will be troubled. लेकिन वचन कह रहा है, मैं इसी कारण तुम्हें इस वादी से लेकर आया हूँ कि तुम्हारा जी व्याकुल हो जाए। But the word of God says, that's why I have brought you to the valley of Baca, so that you will be troubled. उसके 28 लिखा है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। And in verse 28, Father, glorify your name. Then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name. बका की वादियों में जब जाते समय व्याकुल होना जरूरी है मेरा अजीजों, लेकिन अब व्याकुल होकर हिम्मत ना हारे, वहां नम्र और दीन हो जाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़ी महिमा करने वाला है। In the valley of Baca, it is required that our soul will be troubled. But while we are in the troubled soul, we should not lose our strength, but we need to get the strength from the Lord to overcome this hour, so that the name of the Father will be वे glorified. बल पे बल पाते जाएंगे, They will gain strength from वे strength. सामर्थ पाते जाएंगे। They will go strength from strength. और बका की वादी यानी रोने की तराई में से होते हुए जाते समय परमेश्वर की महिमा करते हुए वो जाएंगे। And while going through the valley of Baca, they will be praising the Lord and go from strength to strength. बंदिता 84 का 7 कहता है, Psalms 84 verse 7 says, वे बल पे बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। they go from strength to strength, each one appears before God in Zion. हर एक जन बल पे बल पाते हुए बका की वादी को पूरा करते हुए जाएंगे। Everyone who goes through the valley of Baca will gain strength to strength. हमें वो परमेश्वर के अनुग्रह से बल और शक्ति पर शक्ति पाते हुए हमें इस लड़ाई को लड़ते हुए जय पाते हुए में आगे बढ़ना है। While we are going through the valley of Baca, we need to get the strength from the Lord and become victorious. हमारे बाहरी मनुष्य को घटाते हुए और भीतरी मनुष्य को बढ़ाते हुए हम इस रास्ते पे चलना है। We need to decrease our outer man and increase our inner man in the valley of Baca. और जब भी हम बाहरी मनुष्य में कमजोर होते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 में पौलुस कहता है, जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं जोरावर होता हूँ। In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, Paul says, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. हमें निरंतर परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति और महिमा में हमें चलना है इस रास्ते पर। Every day we need to ask for, and we need to be in the grace, and we need to gain the strength from the Lord to be conquerors. 2021 हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां लेकर आएगा।
2021 year will bring many challenges in our life. 2020 से भी बड़ी चुनौतियों को लेकर आएगा। More than 2020, we will face many challenges in रोने की 2021. तराई भी होगी, They might be valley of Baca. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वहां बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उपजाएगी। But the word of God says that the rain also covers it with pool and it will make them blessed. परमेश्वर का वचन हमें नया नया मन्ना देकर हमें अनुग्रह और शक्ति और सामर्थ्य में आगे बढ़ाएगा। The word of God, which is the manna of the daily life, will strengthen us on a day-to-day basis and will strengthen us. लेकिन उस वादी में होते हुए जाते समय हम परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है। While we are passing through the valley of Baca, we cannot question God, why is it happening with me? लेकिन हम पेंतिकोस के दिन के समान निरंतर पवित्र आत्मा में अभिषेक प्राप्त करके, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करके हम निरंतर प्रतिदिन हमें आत्मा में भरपूरी से भर भर कर हमें उस वादी से आगे बढ़ना है। But as on the day of the Pentecost, the entire people who were there were filled by the Holy Spirit and they found a new strength. Same way, we also need to be filled with the Holy Spirit to gain the strength to walk through the valley of Baca. क्योंकि परमेश्वर ने हमारी बुनियाद चट्टान पर डाली है। For God has made our foundation on the mountain. 2020 में हमने अच्छी बुनियाद को डाला है। For God has laid our foundation in 2020. परमेश्वर ने वचन की बुनियाद को हमारे जीवन में डाला है। In the year 2020, God has laid the word जिन्होंने of God as foundation. परिश्रम करके वचन की बुनियाद को डाला है, Those who have labored hard to lay the foundation of the word of God. 26 मार्च से परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया कि हम प्रतिदिन बैठकर परमेश्वर के जीवित वचन को सीखें। As God enabled us from 26 March to sit in the presence of the Lord and learn the word daily. और यहाँ आज हम पहुंचे हैं, तकरीबन 1 साल के नजदीक में आना हो चुका है। वहां तक हम बैठकर परमेश्वर के वचन सीख रहे हैं। And now we are reaching the 1 year of the span and God is teaching us every day through His word. प्रतिदिन स्वर्गीय मन्ना खाकर उस सामर्थ और शक्ति पाकर हम 2 रोज लड़कर जय पाते हुए आगे निकल रहे हैं। Every day God is giving us His new manna and we are eating that, gaining the strength and walking, becoming conquerors day by सियोन day. का मार्ग इसी प्रकार है। This is the path of Zion. लेकिन परमेश्वर से बल मांगते समय आपने हालेलुया परमेश्वर का अनुग्रह मांगते समय, आप जब अनुग्रह मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको अपना नया बल, नया शक्ति इसी वचन के मन्ना के अंदर में ही आपको देगा। And if you are asking for the strength from the Lord, then the strength will come by the word of the Lord. आपको नम्र और दीन होते हुए चलना है। You need to humble yourself and walk. जितनी निंदा, बदनामी और परेशानी और मुसीबतें हमारे जीवन पे आती है, उसी समय अपने आप को नम्र और दीन करते हुए चलना है, क्योंकि एक दिन हमको परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपना चेहरा सियोन में परमेश्वर को दिखाना है। No matter how much reproaches come in our life, we need to humble ourselves, for we need to show our face unto the Lord. क्योंकि पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन कहता है। 1 John chapter 3 verse 2 and 3 says. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3। 1 John chapter 3 verse 2 and 3 says. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तब उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Beloved, now we are children of God, and it is not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. उसके प्रकट होने का समय हमारे जीवन में निकट है। For His revelation, His time to reveal Himself for us is near. क्योंकि समय खत्म हो चुका है For the time is over, और परमेश्वर का आना निकट है। and the coming of the Lord is sooner. बका की वादियों में से होकर जाना हमारे लिए जरूरी है। It is very important for us to go through the valley of Baca. और परमेश्वर का मन्ना, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर बनी रहना बहुत जरूरी है। It is very important that the word of the Lord or the manna
and the Holy Spirit's anointing and the righteousness of the Lord must completely on us. ताकि ये वादियां हमारे जीवन से हमें हमारे मैं और हमारे बाहरी मनुष्यत्व को घटाते 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 हमारे भीतरी मनुष्य को बढ़ाते बढ़ाते हमें आगे बढ़ना है, So that our outer man will perish day by day, whereas our new inner man will renew day by day in the presence of the क्योंकि जब Lord. यीशु मसीह प्रकट होगा हमें उसके समान बनना है। For when the Lord Jesus Christ will appear, we need to be like Him. और जो ये आशा रखता है कि यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होने वाला है मेरे लिए, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करे जैसा वो पवित्र है, And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. क्योंकि अब ये समय हमारे पास कम हो चुका है For the time is short for us. और हमारे इस संसार की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है And the reverse of this world has started. और हमें चाहिए कि प्रतिदिन हमें इन सारे अंधकार की शक्तियों पर लड़कर जय प्राप्त करके परमेश्वर की नाम की महिमा करते हुए अपने शारीरिकता को घटाते हुए भीतरी मनुष्य में बलवंत होते हुए हमें आगे बढ़ना है। And every day we need to fight and overcome the wiles of the darkness, and we need to overcome, become victorious by the grace of the Lord. We need to gain strength in our inner man day by day. यशायाह 40 का 31 कहता है, Isaiah 40 verse 31 says, 30 और 31 पढ़ेंगे, 30 and 31 we will read. तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं वो सामर्थ और शक्ति और बल और ताकत को पाकर आगे बढ़ते जाएंगे। Those who dwell in the house of the Lord, they will renew their strength and mount up on wings like eagle. जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है वो निरंतर मन्ना खाते हुए आगे जाएंगे। Those who look towards the path of the Zion and they look towards the pilgrimage, they are the one who will eat manna and walk. रोने की तराई यानी बका की वादियों में से होकर जाते समय परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह और फजल से एक नया शक्ति और नई सामर्थ्य से हमें चलाता जाएगा आगे। While we pass through the valley of Baca, the Lord alone can strengthen us. क्योंकि वहां हम अकेले नहीं हैं, For there we are not alone. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है For Lord Jesus Christ Himself is और standing. वो ही हमें नया बल पे बल देता जाएगा। And He is the one who will strengthen us day by day. और उनमें से हर एक जन जो बका की वादियों में से होकर जा रहे हैं, जो तंग रास्ते से होकर जा रहे हैं, जो क्रूज को उठाकर जा रहे हैं, हालेलुया, मिस्र को छोड़कर परमेश्वर के साथ चलते हुए जा रहे हैं, वे ही लोग एक दिन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। Those who walk through the narrow gate, those who walk in the path of Zion, those who are going through the valley of Baca, they are the one who will show their face unto the Lord. हमारा मार्ग मेरे अजीजों बियाबान से होते हुए जाता है। For our way is via wilderness. नया यरूशलेम का रास्ता मरुभूमि से होते हुए जाता है। The path to New Jerusalem is via wilderness. इस संसार में आशीष पाकर बैठने की चाहत मत रखें। We should not be longing to gain the blessings of this world and sit there. जो कोई भी इस संसार की आशीष और बरकतें पाने के लिए अपने आप को परिश्रम करते हैं, एक दिन वो परमेश्वर के सन्मुख में श्वेत सिंहासन के सामने मुंह दिखाना पड़ेगा। Those who are laboring hard to get the blessings of this world, they need to show themselves on the white throne judgment. और परमेश्वर का श्वेत सिंहासन न्याय का सिंहासन है और जिसके बाद हमें अधोलोक में आग की झील में ही हमारा अंत वहां पर होगा। For the great white throne judgment is the judgment day, and after this there will be only lake of fire. इस नए वर्ष में, नए साल में परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी आत्मिक आशीष को परमेश्वर रखा हुआ है। God has installed many blessings, spiritual blessings for us in this new year. यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनने का ये साल है। This is the year for us to become like Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र बनने का ये साल है। This is the
the year when we can make ourselves pure like Jesus यीशु Christ. मसीह का भरपूर अनुग्रह पाने का वर्ष है। This is the year when we can receive the complete grace of the Lord Jesus Christ. अधिक से अधिक मन्ना खाने का इस साल है। This is the year to eat maximum manna as possible. जितना परमेश्वर हमें बल देता जाएगा हम उतना आगे बढ़ते जाएंगे। इसका अर्थ यही है कि हम इस वर्ष अधिक से अधिक सामर्थ और बल और ताकत और शक्ति पाने का वर्ष है। The meaning of going from strength to strength is that we need to gain strength from the Lord. We need to eat His manna daily and we need to renew our strength in Him. अंधकार की शक्तियों से के ऊपर लड़कर जय प्राप्त करना हम सबों को हालेलुया परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। उसकी सामर्थ्य से उनके ऊपर लड़कर जय प्राप्त करते हुए हमें सिय्योन में पहुंचना है। We need to conquer over the darkness of this age. We need to fight and overcome every day, and then only we will be able to reach Zion. हर एक किलो को, हर एक गढ़ों को जो शैतान ने बनाकर रखा है, हर एक अन्य जातियों के किलो को तोड़कर वहां परमेश्वर के नाम का झंडा गाड़ना ये परमेश्वर की इच्छा है। Every sort of wall which the Satan has built against us, we need to break it by the strength of the Lord. हर एक किला और हर एक गढ़ जो शैतान ने बनाया है उसको तोड़कर हमें राज्य करना है। Every wall and the high wall which is made by Satan, we need to demolish it and we need to conquer over और it. वहां परमेश्वर की महिमा करके रखना है, दिखाना है। And there we need to praise the name of the वो Lord. आखिरी दुल्हन को तैयार होने तक हमें इंतजार करना है। Until the last bride is prepared, we need to do this. और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। And soon the Lord Jesus Christ is going to come. यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने वादा किया है। Lord Jesus Christ has promised in John the Gospel, chapter 14, 1 से लेके 3 तक, and from verses 1 to 3. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, Let your heart not be troubled. बका की वादियों में तुम्हारा मन व्याकुल न हो। In the valley of Baca, let not your heart be परमेश्वर पे troubled. विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may also be. हमें यहोवा के भवन में रहकर यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहना है। We need to dwell in the house of the Lord and we need to seek for the coming of the Lord Jesus निरंतर Christ. यीशु मसीह को निहारते रहना है We need to continuously adore Lord Jesus Christ. और अति पवित्र स्थान में अपने आप को समर्पण करके प्रभु के सन्मुख में रखना है। We need to submit ourselves in the most holy place in the presence of the Lord. जैसा वो पवित्र है वैसा अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। As He is holy, we need to make ourselves holy. और जब उसका गुप्त आगमन बादलों पर होगा, जैसे उसने वादा किया है, उसी प्रकार आप और मैं तैयार होकर प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। And the moment the Jesus Christ, He appears on the cloud in the secret coming of Him, then we will be also ascended up with Him. और सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। Then we will show our face to the Lord in Zion. आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, Praise be to the holy name of हम God. परमेश्वर धन्यवाद करें। Praise be to the holy क्या ही name of धन्य God. है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिसको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Blessed are those who dwell in your house, they will still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it as spring. The rain also covers it with pool. They go from strength to strength. Each one appears before the आमोस की Lord. पुस्तक कहती है, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, The book of Amos says, let's get ready to meet our Savior. क्योंकि हमारा समय खत्म हो चुका है For our time is finished. और परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ समय हमारे लिए वो निकट है कि हम उसको देखें और उसको निहारें।
For it is a time for us to adore the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. समय खत्म होने के लिए आ चुका है The time is going to finish. और परमेश्वर अपने भक्तों को अपना मर्म प्रकट किए बिना न रहेगा। And Lord is revealing His secret to His saints. आमोस 3:7 भी कहता है, इसी प्रकार वे परमेश्वर यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ न करेगा। Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servant the prophets. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. आइए हम परमेश्वर के न्याय के दिन से पहले अपने आप को तैयार करें ताकि उसके आगमन में उसके साथ हम उठा लिए जाएं। Let's prepare ourselves before the day of the judgment so that when Jesus Christ appears on the cloud in the secret coming, we will be ascended up to उसका heaven. पवित्र लहू और उसकी मांस को खाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। We need to eat His bread, eat His body, the bread, Flesh. and we need to also we need to also drink the cup of His blood so that we can make ourselves ready for His coming. पवित्र आत्मा के अभिषेक के तेल की उत्तमता में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम आगे जाएं। We need to grazen ourselves with the anointing of the Holy Spirit, and we need to grow from strength to strength day by day. हम पापों की क्षमा मांगते हुए आगे चलते जाएं। We need to ask for repentance on a daily basis. हम प्रतिदिन क्रूस पर मरने की अवस्था में बपतिस्मा के दिन जिसे मरा प्रतिदिन मरता जाऊं ऐसी अवस्था में खड़े रहने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह करे। We need to every day crucify ourselves just like Jesus Christ has crucified, and we need to die for ourselves. हमें प्रतिदिन आत्मा का अभिषेक का बपतिस्मा प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। Every day we must get the anointing of the Holy Spirit and we walk. और रोटी तोड़ना और सहभागिता करना है। We need to break the bread and have fellowship. प्रेरितों की शिक्षा में बने रहना है। We need to stand in the true doctrine of the अलगाव के apostles. जीवन में खड़े रहना है। We need to stand in the life of separation. हम परमेश्वर के अनुग्रह से दिव्य चंगाई को प्राप्त करते हुए में आगे बढ़ना है। We need to get the grace of the Lord, and by the grace of the Lord receive divine healing. हमें प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए निरंतर तैयार होते हुए हम उसकी बाट जोना है। Every day we must prepare ourselves and seek for the coming of the Lord Jesus Christ. यही हमारी दिव्य आशा है। This is our divine hope. हमें दिव्य उद्धार में बढ़ते जाना है प्रतिदिन। Every day we must grow in our divine salvation. डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार कार्य किए जाओ। We must work out our salvation in fear and trembling. हमें परमेश्वर की अनुग्रह हमें संभाल कर लेकर चले। For the grace of the Lord alone can protect us. आइए हम and धन्यवाद करें lead us. परमेश्वर का। Hallelujah. Let's thank God. इस नए साल के लिए प्रभु को धन्यवाद करें परमेश्वर का। Thank God for this प्रेज new द year. लॉर्ड। Hallelujah. अपने ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नई शक्ति नया सामर्थ नया बल दे प्रभु परमेश्वर अड़िया। आपकी महिमा हो 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 आपकी महिमा हो। Praise the Lord, 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 praise the Lord। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। और पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना आ जाए तब तक हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, शीघ्र आने वाला यीशु मसीह की। मारानाथा 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 मारानाथा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आज धन्यवाद है परमेश्वर की। हालेलुया। ऊंची स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise the Lord. फिर से एक बार आप सबों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। Once again, we greet you in the matchless name of Lord Jesus Christ and greetings for the new year. आप सबों को जय मसीह की। God bless you.